वो कौन सा ऐसा नासूर है कि जिसकी वजह से माल में बेबरकती होती है और सारा का सारा माली तवाज़ुन ख़राब हो जाता है? वो चीज़ है सूद, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना यअकुलूना नर्रिबा, कि जो बंदा सूद खाता है, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसका हाल ये होगा कि जैसे किसी को भूत ने छू कर मखबूतुल हवास कर दिया हो, उसके होशो हवास उड़े हुए होंगे, वो अपनी होश में नहीं होगा, तो उसका हाल ऐसे होगा कि वो बिल्कुल मखबूतुल हवास होगा। और ये क्यों होगा? उसने ये कहा था दुनिया के अंदर कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, उसने दुनिया के अंदर ये कहा था कि सूद ऐसा ही है जैसा कि बै व शरा है, यानी उसने ख़रीदो फ़रोख्त और सूद को एक ही समझ लिया था, जिसकी वजह से क़यामत के रोज़ सख्त से सज़ा दी जाएगी। और हदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ इसकी वईदें बयान की गई हैं। बल्कि एक और मकाम पर इसी रुकू में, सूरह बकरा का ये रुकू है, इसके आगे इससे अगली एक आयत छोड़कर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी है उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे तो फिर अल्लाह और रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी आप अंदाज़ा करें कि कितने गज़ब का इजहार फरमाया। हम अगर जितनी कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो जो 8 दिन तक हमने पढ़ा उसमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जंग, अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग, ये बहुत ही सख्त लफ्ज़ है। एक और मकाम है जिसमें फरमाया कि मन आज़ अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की तो फरमाया मैं उसे ऐलान जंग करता हूँ। और दूसरा यहाँ पर कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम सूद से बाज नहीं आओगे, फरमाया कि फिर अल्लाह और रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी अल्लाह और रसूल से कौन जंग कर सकता है? और ख़ास तौर पर कोई मुसलमान क्या ऐसी जसारत कर सकता है कि वो अल्लाह और रसूल से जंग के ऐलान के बावजूद उस काम पर डटा रहे कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतने गज़ब का इज़हार फरमाया है। और जंग क्या चीज़ है? जब 2 बंदे आपस में लड़ते हैं तो क्या करते हैं? दोनों की कोशिश ये होती है कि सामने वाले की कीमती तरीन चीज़ ले ली जाए। जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन 2 लोगों के पेश नज़र सबसे कीमती तरीन जान है, और वो कहते हैं कि मैं सामने वाले की जान ले लूँ। और जिससे अल्लाह और रसूल जंग का ऐलान फरमाएँ तो अल्लाह के इख्तियार में तो ईमान भी है जो जान से ज़्यादा कीमती है। और खुदा न खास्ता अगर सूद पर कायम रहने के सबब, सूद का लेन देन करने के सबब, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान सर्व कर लिया और मरने के बाद हमेशा के लिए दोज़ख में जलना पड़ा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर क्या करेंगे? तो सूद इतना सख्त तरीन गुनाह है।